नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की वो धाराएं जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। दोस्तों, आज हमारा स्पेशली जो फोकस होगा वो रहेगा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को क्या भंग किया जा सकता है, अगर इनको भंग किया जाए तो उसके फिर परिणाम क्या होंगे, और इसके अलावा इनके भंग करने या इनको निलंबित करने या फिर इनको हटाने की बात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में हुई है। इसके साथ में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सरपंच को हटाया जा सकता है, क्या सरकार सरपंच को हटा सकती है, क्या उसकी प्रक्रिया है, क्या उसकी धाराएं हैं, पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को कौन हटाएगा, जिला परिषद के प्रधान व उप प्रधान को हटाने के बाद उसके क्या परिणाम होंगे। इन सब से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो धाराओं के हों चाहे वो जर्नल क्वेश्चन हो। सभी के बारे में हम धाराओं को कोरिलेट करके पढ़ेंगे। एक धारा ग्राम पंचायत की होगी, फिर पंचायत समिति की, फिर जिला परिषद की, फिर जर्नल क्वेश्चन। 3 से 4 वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी जिसके अंदर धाराओं को जो कोरिलेट करके आपको पढ़ाया गया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे धारा नंबर 52, 110, 111 और 158, और इसके बाद सरपंच को हटाने के लिए 3 धाराएं पढ़ेंगे, एक सरपंच के लिए, एक पंचायत समिति के सदस्यों के लिए और एक जिला परिषद के सदस्यों के लिए। तो अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट कीजिए क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर आप हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के जो कंप्लीट स्पेशल सब्जेक्ट के अगर नोट्स चाहते हैं हिंदी के अंदर, चाहे वो धाराओं के हों, भूमि रिकॉर्ड के हों, चाहे सिंचाई से रिलेटेड हैं, तो नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। मात्र 70 रुपए की पेमेंट के ऊपर आपको PDF व्हाट्सएप के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी भाई। ठीक है भाई, चलो भाई शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं धारा नंबर 52। धारा नंबर 52 के अंदर क्या दिया गया है, फिर 110 में क्या दिया गया है, 111 में क्या दिया गया है और फिर 158 में क्या दिया गया है। सबसे पहले धारा नंबर 52 को देखकर यह लगता है कि भाई ये ग्राम पंचायत की धारा है। किसकी धारा है भाई? ग्राम पंचायत की है। फिर ये 2 धाराएं देखकर लगता है कि ये तो पंचायत समिति की धाराएं हैं, और फिर लास्ट जो धारा है वो तो भाई जिला परिषद की धाराएं हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 7 से लेकर चम्मन तक ग्राम पंचायत की हैं। इसके साथ में 55 से लेकर 116 तक पंचायत समिति की हैं और 117 से लेकर 160 तक किसकी धाराएं हैं? जिला परिषद की धाराएं हैं। तो धारा नंबर 52 के अंदर क्या बात हुई है, सबसे पहले ये देख लेते हैं भाई। धारा नंबर 52 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत को भंग करना, ग्राम पंचायत का निलंबन, ग्राम पंचायत का निलंबन व हटाना, निलंबित करना या फिर उसको हटाना भाई, इसकी बात कहां पर हुई है? धारा नंबर 52 में हुई है। अब बात आती है कि क्या ग्राम पंचायत को भंग क्यों किया भाई, क्या कारण रहे होंगे। तो इस धारा के अंदर लिखा गया है कि ग्राम पंचायत अपने कार्य व कर्तव्यों को करने में बार बार चूक करे, गलती करे, सरकार की हिदायत के बावजूद भी गलती करे और किसी अपनी मनमानी करे, तो ग्राम पंचायत को सरकार के द्वारा हटा दिया जाता है भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 52 के अंतर्गत। क्लियर है भाई? तो ग्राम पंचायत को हटा सकते हैं भाई, ठीक है, यानी कि निलंबित कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर किसी गांव की ग्राम पंचायत को निलंबित कर दिया, उसको हटा दिया, तो फिर भाई काम कौन करेगा भाई? अब काम कौन करेगा? क्या दोबारा से इलेक्शन होंगे या फिर कोई, क्या उसकी जगह ग्राम शिव काम करेगा भाई, या फिर कोई पंचायत समिति का सदस्य आएगा? ये सरकार डिसाइड करेगी कि कौन कार्य करेगा भाई, ठीक है भाई। लेकिन इलेक्शन की बात कर लेते हैं भाई। अब ये बात बताइए भाई, अगर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति भंग हो जाती है तो एक धारा नंबर 3 है भाई। धारा नंबर 3 है। धारा नंबर 3 में हमने बताया था कि पंचायतों के जो चुनाव कराए जाएंगे वो कितने, उनके पंचायतों के कार्यकाल की बात हुई है कि जब तक किसी भी पंचायत को भंग ना किया जाए उसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का रहेगा। लेकिन धारा नंबर 52 में तो ग्राम पंचायत को भंग कर दिया, अब क्या होगा? अब तो चुनाव कराए जाएंगे।
कौन सी धारा के अंतर्गत कराए जाएंगे, तो धारा नंबर 3 के अंतर्गत कराए जाएंगे। अब भाई ये चुनाव कराने के पीछे की प्रक्रिया क्या है वो भाई बिल्कुल ध्यान से सुने, हम आपको ये बताएंगे भाई, ठीक है भाई। धारा नंबर 3 में कहा गया है कि जब तक भी किसी पंचायत समिति को भंग ना किया जाए, पंचायत समिति या फिर पंचायतों को भंग ना किया जाए, तो तब तक उनका कार्यकाल कितने साल का रहेगा, 5 साल का रहेगा। लेकिन जिस टाइम पे उसको भंग किया जाता है उस टाइम पे जो बचा हुआ कार्यकाल है, यानी कि जो समय बच रखा है पंचायत का, अगर वो 6 महीने से कम है तो कोई भी इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। अगर बचा हुआ कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा है तो तत्काल प्रभाव से 6 महीने के अंदर इलेक्शन की प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा नंबर 3 के अंतर्गत। उम्मीद है कि सब चीजें बिल्कुल हिंदी में स्पष्ट तरीके से बताई जा रही हैं, तो इसलिए आपको क्लियर जरूर हुई होंगी। आगे की तरफ बढ़े भाई, चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारी एक धारा है, धारा नंबर 110। इस 110 को देख के क्या लगता है कि ये तो एक पंचायत समिति की धारा है, तो धारा नंबर 110 भाई, धारा नंबर 110 में क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायत की जगह पंचायत समिति को निलंबित करना भाई, पंचायत समिति का निलंबन को निलंबित करना, पंचायत समिति को निलंबित या फिर हटाना, उससे निलंबित करना या हटाना भाई, या कुछ टाइम के लिए करते हैं या फिर बिल्कुल हटा देते हैं भाई। तो इन सब की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 110 में हुई है। अब भाई पंचायत समिति है, पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य होते हैं, 10 होते हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, कम से कम 10 सदस्य, ज्यादा से ज्यादा 30 सदस्य है। अब भाई इनको हटाने के लिए सरकार क्या करेगी भाई, सरकार क्या करेगी, अगर कोई पंचायत समिति अपने कार्य व कर्तव्यों को करने के लिए बार बार गलती करे, चूक करे, हिदायत के बावजूद कोई भी ध्यान ना दे, तो सरकार पंचायत समिति को भंग, निलंबित कर सकती है। भंग या फिर निलंबित एक ही वर्ड है, भंग करना निलंबित करना एक ही होता है, भंग कर सकती है। कौन सी धारा के अंतर्गत है, धारा नंबर 110 के अंतर्गत है। इसके बाद आता है कि अगर मान लिया पंचायत समिति को भंग कर दिया, अब कार्य कौन करेगा भाई, तो कार्यों की बात अब आ जाती है धारा नंबर 111। इसलिए हमने लिखी है कि भंग करने के परिणाम, भंग करने के परिणाम, भंग करने के परिणाम इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं ताकि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बनाने की सोचे तो भाई क्या है कि इससे बाहर क्वेश्चन बने ही ना, क्योंकि पूरा जो गवर्नमेंट का एक्ट है उसको कंप्लीटली हिंदी के अंदर हमने आपको पढ़ा दिया है अच्छे से अपनी लैंग्वेज के अंदर, और उसी के हिसाब से उन नोट्स को तैयार किया है ताकि आपको एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर पूरा गवर्नमेंट पीडीएफ आपको पढ़ने को मिले। और सबसे पहले हमने ये कार्य किया है। शुरू अब करते हैं। देखिए भाई 110 में पंचायत समिति भंग हो गई, अब क्या करेंगे भाई, अब भाई क्या होगा कि अब पंचायत समिति के सदस्य कितने होते हैं, 10 से लेकर 30 तक। अब भाई वो क्या करेंगे, वो अपना पद खाली करेंगे भाई। और जब पंचायत समिति भंग हो गई, अब तुम क्या करोगे भाई, अपना पद को खाली करो। अब पद खाली करेंगे तो फिर भाई अब कहेंगे कि भाई अब पंचायत समिति के कौन कार्य करे, तो भाई सरकार कर लेगी वो कार्य। सरकार एक अपना बंदा नियुक्त करेगी ऊपर से, वो आएगा भाई पंचायत समिति में, वो पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्यों को करेगा जब तक इलेक्शन ना कराए जाए भाई। अगर फिर इलेक्शन की क्या प्रोसेस है, फिर आ जाओ भाई पंचायत समिति भंग हो गई, धारा नंबर 3 के अंतर्गत भाई इसका तो कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए था, लेकिन इसको तो भाई भंग कर दिया। अब भाई बचा हुआ कार्यकाल अगर 6 महीने से कम है तो इलेक्शन नहीं होंगे, अगर ज्यादा है तो इलेक्शन कराए जाएंगे भाई। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई आगे की तरफ। इसके बाद एक धारा है, धारा नंबर 158। देखकर धारा को लगता है कि भाई ये तो जिला परिषद की धारा होगी कहीं ना कहीं, तो जिला परिषद की धारा भाई धारा नंबर 158। इसके अंदर किसके भंग होने की बात हुई है, तो ये तो बताने की बात नहीं होनी चाहिए। धारा नंबर 158 जिला परिषद को भंग करना भाई, क्या है हो जाएगा, जिला परिषद को भंग करना। अगर साथ साथ में देखिए भैया कि रहता है
कि अगर वीडियो अच्छी लगे, लगता है कि इंटरेस्ट आ रहा है वीडियो के अंदर, हमें अच्छी नॉलेज मिल रही है, तो साथ साथ में भाई जितने भी स्टडी ग्रुप होते हैं आपके, उनके अंदर एक वीडियो को शेयर करने का जरूर प्रयास किया करो भाई, ताकि हम भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आए। तो अगर आप लोग शेयर करोगे, वीडियो जाएगी, वीडियो से अच्छी मतलब रैंक करेगी, तो भाई क्या होगा, हम आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे और आप लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा काम करना होता है, एक शेयर का बटन, 1 सेकंड भी नहीं लगता होगा भाई, मर्जी आपकी है जो भी करना चाहें। हम अपना काम कर रहे हैं। धारा नंबर 158 भाई, देखिए 158 में क्या दिया गया है कि जिला परिषद को भंग किया जाएगा भाई। जिला परिषद को भंग करेंगे, कौन करेगी? सरकार करेगी। क्यों करेगी भाई? करेगी तब क्योंकि आप अपने कार्य व कर्तव्यों को अच्छे से नहीं कर रहे, टाइम पे नहीं कर रहे, सरकार की रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, सरकार आपको हटा सकती है। जिला परिषद को वही भंग कर देगी भाई। अब भंग करने के बाद क्या होगा? सदस्य होंगे, सदस्य अपना पद खाली करके जाएंगे। पद खाली करेंगे तो भाई कौन संभालेगा? सरकार का एक व्यक्ति आएगा, वो जो कि उसके कार्यों को संभालेगा। कौन सी धारा के अंतर्गत? 158 के अंतर्गत। उम्मीद है आज बहुत कम टाइम में जल्दी धाराएं आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरे डिटेल के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाओ भाई कि भाई सरपंच। अब देखिए, अब तो पूरी पंचायत को ही हटा दिया, लेकिन अब क्या करना है? अब तो सरपंच को हटाना है। सरपंच को हटाना है तो भाई सरपंच को हटाने के 2-3 तरीके थे। हमने कार्यकाल की जब वीडियो पढ़ी तो हमने कहा था कि धारा नंबर 10 के अंतर्गत, राइट टू रिकॉल के अंतर्गत, सरपंच का कार्यकाल पहले 5 साल का होता था, लेकिन जनता को अधिकार मिल गया कि भाई आप सरपंच को हटा सकते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों को भी हटा सकते हैं धारा नंबर 62A के अंतर्गत। धारा नंबर 123A के अंतर्गत भैया आप क्या कर सकते हैं? जिला परिषद के मेंबर्स को भी हटा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी भाई, देख लेना। इसके बाद आ जाओ भाई, सरपंच को हटाना है। अब की बार हटाएगी सरकार भाई। सरकार हटाने की कोशिश कर रही है, तो 109 और 160 ये 3 धाराएं सरकार को दी गई है भाई। सरकार ने अपने लिए धाराएं बनाई है कि भाई अगर सरपंच, अब क्या होगा, सरपंच के खिलाफ अगर कार्रवाई चल रही है, सरपंच दोषी पाया जाता है, कार्रवाई चलेगी तो निलंबित कर देंगे भाई, सरपंच को सस्पेंड कर देंगे कुछ टाइम के लिए, और अगर दोषी पाया गया तो सरपंच को हटा देंगे भाई। ये सरकार का वो है। तो धारा नंबर 51 में क्या बात हुई है कि सरकार द्वारा सरपंच और पंचों को निलंबित व हटाना भाई। रिमूवल एंड सस्पेंशन इंग्लिश में, ठीक है। सरकार द्वारा, अब सरकार में भाई देखिए, अब जो ये नहीं कि सरकार खुद हटाएगी, सरकार के पास एक निदेशक होता है, उपायुक्त होता है, जो कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए होते हैं। तो इस धारा में कहा गया है कि निदेशक या फिर उपायुक्त को यह लगता है कि किसी सरपंच या पंच के खिलाफ कार्रवाई चल रही है भाई, अब कार्रवाई के टाइम पे उसको बुलाया जाता है, इसलिए वो क्या है कि अपने ग्राम पंचायत के कार्यों को अच्छे से नहीं कर पा रहा है भाई। कार्रवाई चल रही है तो उनको भाई क्या, जो भी आपकी वो कोर्ट के अंदर बुलाया जाएगा तो भाई सरपंच जाएगा, इसलिए ग्राम पंचायत के कार्य प्रभावित हो जाते हैं, तो सरकार कुछ टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर सकती है। लेकिन अगर वहां कोर्ट में भाई दोषी पा गया तो क्या होगा कि हटाओ भाई सरपंच को, फिर अलग से नया सरपंच लेके आओ भाई। तो कौन सी धारा में? धारा नंबर 51 में। इसके बाद 109 में आ जाओ भाई। 109 में क्या है भाई? 109 में है कि पंचायत समिति के सदस्यों को हटाना। पंचायत समिति के सदस्यों का निलंबन व हटाना, निलंबित व हटाना भाई, समझ जाओ भाई आपको, ठीक है। रिमूवल एंड सस्पेंशन, ये भी पंचायत समिति का कोई एक सदस्य है भाई जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, सस्पेंड कर दो भाई। चाहे तो सरकार कर सकती है। अगर दोषी पाया जाए तो भाई उसको हटा दो। कौन सी धारा के अंतर्गत है? 109 भाई। लेकिन पंचायत समिति में ये अध्यक्ष नाम का भाई कोई चेयरमैन होता है, जो कि धारा नंबर 60 के अंतर्गत भाई चुना जाता है इसके सदस्यों के द्वारा पहली बैठक में भाई, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं।
अगर मान लिया कि अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई चल रही है तो क्या करोगे भाई, अध्यक्ष दोषी पाया जाए, अध्यक्ष को हटा दिया जाए। अध्यक्ष अगर निलंबित हुआ तो उपाध्यक्ष उसके कार्य करेगा, उपाध्यक्ष अगर निलंबित हुआ तो अध्यक्ष उसके कार्य करेगा। दोनों निलंबित हो जाते हैं तो क्या होगा कि बहुमत के साथ एक सदस्य चुना जाएगा जो कि इन सभी के कार्य करेगा भाई। ठीक है भाई, तो ये इसके अंदर लिखा गया है। इसमें भी अगर सरपंच के खिलाफ चल रही है तो पंच करेगा उसके कार्य, अगर पंच के खिलाफ चल रही है तो उसका कार्य सरपंच कर लेगा, बस एडजस्टमेंट होती है। धारा नंबर 160 भाई, इसके अंदर क्या है, प्रधान भाई, जिला परिषद का भाई, देखिए याद रखो, प्रधान, उप प्रधान व जिला परिषद के सदस्यों का निलंबन व हटाना भाई। निलंबन व हटाना प्रक्रिया सेम है भाई, प्रक्रिया बिल्कुल सेम है कि कार्रवाई चल रही है भाई, कोर्ट की कोई चल रही है कार्रवाई तो क्या हो, निलंबित कर दो, दोषी पाया जाए तो हटा दो भाई, क्लियर है। अगर प्रधान के खिलाफ चल रही है तो उप प्रधान कार्य कर लेगा, उप प्रधान है तो प्रधान कर लेगा, दोनों के खिलाफ चल रही है तो जिला परिषद का कोई भी बहुमत के साथ चुना हुआ व्यक्ति कर लेगा भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत, 160 के अंतर्गत। तो आज की क्लास में भाई बिल्कुल एक थोड़ा सा हम आपको रिवाइज कराएं तो थोड़ा सा एक देखिए भाई, धारा नंबर 52 में ग्राम पंचायत को भंग करना, धारा नंबर इसके बाद 110 में पंचायत समिति को निलंबित करना, हटाना, धारा नंबर 111 में भंग करने के परिणाम, इसके बाद धारा नंबर 158 जिला परिषद को भंग करना भाई। इसके बाद धारा नंबर आ जाएगी आपकी धारा नंबर 51 में क्या हुआ भाई, सरपंच को हटाना, पंचों को हटाना सरकार के द्वारा। 51 के बाद 109 में चले जाओ भाई, पंचायत समिति के सदस्यों को हटाना व निलंबित करना। इसके बाद धारा नंबर 160 में आ जाओ। तो आज की क्लास में हमने ये कुछ किया है और जिससे आपको उम्मीद है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। लास्ट क्लास में बताया था धारा नंबर 10 में सरपंच का कार्यकाल, 62 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का, 123 में प्रधान व उप प्रधान का, 62A में पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल व अविश्वास प्रस्ताव, 123A में जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल व अविश्वास प्रस्ताव। उम्मीद है कि सब चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। धीरे धीरे एग्जाम तक तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर आने की बहुत कम चांसेस रहेंगे क्योंकि कंप्लीट आपको पढ़ा दिया गया है। जो भी दोस्त चैनल के ऊपर नए आए हैं ज्यादा से ज्यादा भी चैनल से जुड़े हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्लास 4 हो चुकी हैं, अब वो क्लासेज आने की दोबारा से 5 क्लास से 10 क्लास में वो कंप्लीट करेंगे तो वो सिलेबस भी आपका बहुत जल्द होगा। यानी कि स्पेशल सब्जेक्ट के भूमि रिकॉर्ड से रिलेटेड भी लेके आएंगे कुछ रिवीजन क्लास, नहरी पटवारी से भी, सिंचाई से रिलेटेड बहुत कुछ डाटा आएगा। इसलिए चैनल से लगातार जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करते रहें भाई। चलो भाई, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ भाई। धन्यवाद।